नमस्कार साथियों। आज हम गुला के गांव मस्तगढ़ में पहुंचे हैं किसान यादविंदर जी के पास। यादविंदर जी के पास वैसे तो 30 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन है, लेकिन वो 4 एकड़ में स्पेशली गाजर की खेती करते हैं। कोई भी नई इनोवेटिव जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल वो अपनी खेतीबाड़ी में करते हैं। साथियों, जो लोग स्पेशली वो किसान जो खेती को घाटे का सौदा समझते हैं, वो किस तरह से गाजर की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और इस पूरक गाजर की खेती का क्या प्रोसेस है, ये आज हम यादविंदर जी से समझेंगे। तो यादविंदर जी, आपका स्वागत है। हाँ जी सर, धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका। यादविंदर जी, थोड़ा सा बताइए कि गाजर की खेती जो है, मतलब ये कब जो है इसको लगाया जाता है और कब इसको जो है तोड़ लिया जाता है, गाजर को या निकाल लिया जाता है। गाजर की खेती का ऐसे है जी, सबसे पहले तो इसका 3 महीने का प्रोसेस है गाजर की खेती का, बिजाई करने का जी। 3 महीने के प्रोसेस के बाद गाजर जो अपनी पूरी तरह तैयार हो जाती है, उसके बाद हम इसकी पुटाई कर सकते हैं। बाद में हम इसको मंडी में बेच सकते हैं बेचने के लिए। और सबसे पहले जो इसकी खर्चे की हम बात करते हैं, तो खर्चे 1 किले के ऊपर हमारा 55 से 60 हजार रुपये खर्चा आता है। और 55 से 60 हजार रुपये खर्चा आने के बाद हमारी गाजर पूरी तरह से तैयार हो जाती है। बाद में हम इसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। यादविंदर जी, एक मोटा मोटा ये बताइए, कितना औसत 1 किले में कितना एवरेज प्रोडक्शन या उत्पादन, मतलब गाजर निकल कितनी आती है 1 किले? गाजर के प्रोडक्शन की बात करें तो इसकी गाजर 250 से 300 क्विंटल गाजर 1 किले में निकल जाती है। ये अगर बारिश सही तरीके से ना, अगर मौसम साथ दे तो आप ये कह रहे हो, मौसम अगर सही तरीके से गाजर के अनुकूल हो तो 250 से 300 क्विंटल गाजर 1 किले की पैदावार हो सकती है। और बाजार में क्या रेट हमें गाजर का मिल जाता है? बाजार में गाजर का जो रेट है, मात्र उसकी जो मूल्य में गिरावट आती रहती है। कभी इसका बाजार में जो भाव है, जो 15 रुपए से बढ़ के 25 से 30 रुपए भी हो जाता है, और कभी डाउन होके 12 से 13 रुपए भी आ जाता है। वैसे नॉर्मली जिसके गाजर की भाव की बात करें तो ये 20 रुपए तक रहता है। ये हमें औसत एवरेज जो है 20 रुपए मिल जाता है बाजार से। औसत एवरेज 20 रुपए मिल जाती है इसकी। ठीक है। आप पहली बार जो है खेत जब कब खाली होता है और कब किसान इसकी बिजाई कर सकता है? किसान इसकी अगर बिजाई करना चाहे तो इसका प्रोसेस जो बिजाई करने का स्टार्टिंग 8वें महीने से स्टार्टिंग हो जाती है, और 10वें 11वें महीने तक इसकी जो बिजाई का काम है खत्म होना चाहिए, क्योंकि 3 महीने ये पैदावार होने में भी, बनने में भी इसका समय लगता है इसका। जी हाँ जी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 3 महीने में आप किसी भी टाइम पे जो है वो आप 8वें महीने से लेके 10वें 11वें महीने तक इसको लगा सकते हो। हाँ जी। और फिर जो है मतलब उसके 3 महीने में तैयार हो जाता है। हाँ जी। दूसरा, आप बता रहे थे कि 2 तरह की गाजर जैसे नॉर्मली किसान लगाते हैं, हाँ नड़ वाली होती हाँ है जी। और दूसरी जो है जूस वाली हाँ होती जी, है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास थोड़ी जो गाजर है, जो हमने बिजाई जिसकी कर रखी है, जैसे गाजर है, इसको मैं तोड़ के दिखाता हूँ। ये गाजर, ये जूस वाली गाजर है जी, जूस वाली गाजर जो बाजार में अभी जूस पीते हैं, वो वाली गाजर है ये। और जो दूसरी गाजर होती है उसके बीच में एक नड़ू होता है, वो उसको गाजर, उसका रेट भी कम होता है, लेकिन उसको जो चाहने वाले जो उसको खरीदते हैं वो कम बिकती है। वो मतलब उसका रेट जो है सस्ता होता है, रेट भी सस्ता होता है, और उसको चाहते भी कम है उस गाजर को, क्योंकि जो दुकान मोस्टली आप ये गाजर ही प्रेफर करते हो। दुकानदार जो होता है वो कहता है कि मुझे चीज साफ सुथरी मिले और मुझे ज्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े, और सीधा ही मेरा काम आसानी से बन जाए मेरा। एक और चीज आप थोड़ा सा बताइए कि जैसे किसान कोई शुरुआत करना चाहता है, वो कहाँ से ट्रेनिंग ले सकता है या किससे वो सीख सकता है, और दूसरा वो बीज कहाँ से लेके आ सकता है गाजर? बीज का तो मैं किसानों से तो यही कहना चाहता हूँ कि किसान, आजकल तो हर कोई किसान समझदार है, लेकिन उसको थोड़ा सा समझने की बात है। अगर वो हमारे पास यहाँ पर भी आता है तो थोड़ी बहुत ही जानकारी लेके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि दूसरे किसानों से, और वो चाहे तो विभागीय जो प्रशिक्षण होते हैं वो भी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ नहीं तो वो अपने किसानों से भी, जैसे आप बता रहे थे कि आपके कोई रिलेटिव है वो गाजर की खेती करते थे, तो आपने उनका देखा, उनसे समझा, उन्होंने मदद की और फिर पिछले 5 सालों से आप ये कर रहे हैं। तो एक चीज और बताइए, जैसे आप बता रहे हो कि कितना मुनाफा प्रति एकड़ जो है किसान गाजर से कमा सकते? प्रति एकड़ में मैं यही कहना चाहूंगा, अगर ये बिना बारिश अगर सही साथ दे दे, मौसम साथ दे दे, तो 250 से 300 क्विंटल गाजर निकल जाती है। लेकिन इसकी जो एवरेज की बात करें, अगर 250-300 क्विंटल गाजर निकलती है हमारी, तो इसमें 1.5 से 2 लाख रुपया हम मुनाफा कमा सकते हैं अपना खर्चा निकाल के। जिसमें खर्चा आ जाता है किले का, वो 55 से 60 हजार रुपए के ऊपर आ जाता है। लेकिन अगर बारिश
पहले आ जाए और हमारा बीज खराब हो जाए, लेकिन फिर भी मुनाफा तो ये गाजर फिर भी दे जाती है, क्योंकि 1 लाख रुपया तो फिर भी हमें मुनाफा हो जाता और आप बता रहे हो कि आपका जब पहला साल था तो वो पहला साल ही 2.5 लाख रुपए है। हाँ जी, की पहले साल गाजर बहुत निकली बढ़िया थी। गाजर रही थी, जिससे हमें भी थोड़ा उत्साहित हम भी हो गए थे, और फिर हमने इसको गाजर का काम हम लगातार हर वर्ष तो शुरुआत बिजाई का करने कितने लगे। एरिया से की थी या पहले दिन पहले से 4 एकड़ ही नहीं, लगाया? पहले स्टार्टिंग हमने 2 किल्ले से की थी। 2 किले हाँ से जी, की थी। उसके बाद लगातार फिर 3 किल्ले, फिर 5 4 किल्ले, फिर 5 किल्ले ऐसे करके। 5 किले हाँ जी, मतलब हर साल लगभग उसका रकबा बढ़ जाता है। हाँ जी, हाँ जी, ये जो बिजाई करते हैं हम, हाँ जी, गाजर की बिजाई हाँ जी। करते हैं, तो खेत को उसके लिए कैसे तैयार करते हैं और क्या कितना खाद दवाई और स्प्रे उसमें यूज करते हैं? गाजर के लिए जो खेत सबसे पहले तैयार होता है, जो इसकी जुताई है वो 10 बार जैसे कल्टीवेटर के साथ करनी पड़ती है। ब्रीक से ब्रीक मिट्टी को इसको तैयार करना पड़ता है, कि यानी जैसे मिट्टी को हल्का हल्का तैयार करना पड़ता है, जैसे रेतली जमीन होती है वैसे ही तैयार करना पड़ता है, कि गाजर की जो लंबाई है वो ज्यादा से ज्यादा रहे। ज्यादा हो, जितनी हल्की जमीन होगी उतनी लंबाई उतनी ही ज्यादा जितनी होगी। ब्रीक मिट्टी हो जाएगी उतनी ज्यादा गाजर की लंबाई ज्यादा होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे बारिश डल गई है, बारिश के कारण जैसे मिट्टी सख्त हो गई है, थोड़ी सख्त होगी। ये मिट्टी बिल्कुल ब्रीक होनी चाहिए, जैसे मिट्टी उड़नी चाहिए बिल्कुल, ठीक है, जब जिस टाइम हम खेत तैयार जिस टाइम हम करते खेत तैयार करते हैं। हैं। और हाँ जी, उसके बाद जो है जैसे आप 2 कट्टे डीएपी बता हाँ रहे जी, हो, हाँ जी, तो वो क्या तुरंत डाला जाता है उसमें हाँ जी, उसमें डालने से पहले बीज के साथ? बीज सेंटर में डालने पड़ते हैं ये सब सेंटर सिस्टम। में हाँ जी, डालना पड़ता है। जिसमें उसमें डीएपी हो गया, ते सुपर होगी, पोटास ठीक है, होगी, ये सब सिस्टम एक बार हमने डाल के उसकी बिजाई हम फिर उसकी बिजाई यानी कि करनी जो पड़ती है। पोषक तत्व उसको हाँ, रिक्वायरमेंट रिकवर होती हो है जाए। हाँ जी, वो जरूरी उसको दे देते हैं। हाँ जी। और इसमें स्प्रे वगैरह भी कुछ ज्यादा आप नहीं, लोगों स्प्रे इसमें कोई ज्यादा नहीं होती, स्प्रे जैसे कीटनाशक वाली स्प्रे इसमें बिल्कुल नहीं होती है। जैसे ये का? हमारा शेजा जिसको हम बोलते हैं, गाजर के जो ऊपर जिसकी लंबाई होती है, जिसको हम घास बोलते हैं, वो ज्यादा जी। ना बढ़े और गाजर की लंबाई ज्यादा से ज्यादा रहे, उसको रोकने के लिए हमें हमारे पास 1-2 मतलब स्प्रे जो में खुराक है वो सारी पौधे पे ही ना लग जाए, पौधे पे न लग जाए, नीचे गाजर पे भी जाने चाहिए, उसको थोड़ा सा जी। रोकने के लिए हमें स्प्रे उसकी और करनी पड़ती है। फंगीसाइड का कुछ स्प्रे थोड़ा फंगीसाइड का हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस एक बारिश से हमें बचाने के लिए एक स्प्रे हमें करनी पड़ती है, कि हमारी गाजर खराब ना हो। तो उन किसानों के लिए क्या मैसेज है जो धान और गेहूं को छोड़ना ही नहीं चाहते, और क्या पैसा किसानों को अच्छा नहीं लगता? उन किसानों को तो मैं यही मेरी अनुरोध ही मैं रिक्वेस्ट ही करना चाहता हूँ, कि जैसे आप DSR फसल आ गई है, पहले हमें बिजाई पानी की की बहुत विधि एक दिक्कत है। आने लग रही है। जी जी जी। मैंने पहले आप पीछे दिखा सकते हैं, जो जितनी भी हमारे पास जमीन है हमने सारी इसमें DSR की बिजाई कर रखी थी सबसे उसमें पहले। जी जी। लेकिन पानी जैसे जैसे नीचे जाता जा रहा है, तो उसके लिए हम इन फसलों की तरफ हमें आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें पैसा चाहिए तो हमें थोड़ी बहुत ही मूवमेंट इन फसलों की तरफ भी हमें करनी पड़ेगी। यानी कि आप अपने जो मुख्य पानी का सोर्स है, ग्राउंड वाटर, हाँ जी, उसको भी बचाने का काम करते हो और अपने मुनाफा जो है इनकम भी बढ़ा लेते हाँ हो। जी, हम दोनों तरीकों को अपना के हमें चलना पड़ेगा, ताकि हम आगे भविष्य में सफल किसान बन पाएंगे सफल किसान। और ज्यादा से ज्यादा पैसा भी कमा पाएंगे, क्योंकि इन जो फसलों की अगर हमारे मेरी गवर्नमेंट से भी अनुरोध है कि अगर वो हमें MSP दे जाती है, दे देती है, तो जैसे कि हमें पता लग जाएगा कि मेरी एक जो गाजर का रेट है वो इतना तो लगना ही है। मतलब जैसे हमें गेहूं और धान का मिलता है हाँ कुछ जी, उस हाँ पे, जी, तो उसी तरीके से एक ये भी है कि अगर हमें सब्जियों पे भी वो रेट और गाजर पे भी अगर वो हाँ, मिल जाए, हमारा एक मूल्य हमें मिल जाएगा, तो किसान को ये पता लग जाएगा कि इससे नीचे तो मेरी जो पैदावार है वो इससे ऊपर ही जाएगी, और ऊपर ही मुझे जाएगी। इतना मूल्य मुझे मिलना ही मिलना है, जो मर्जी हो यानी कि जाए। वो घाटे का जो टेंशन है वो हाँ, खत्म हो जाएगा, वो दिमाग से वो चीज उसकी हट जाएगी, वो चीज रिमूव हो जाएगी निकल किसानों की। जाएगी। एक बीज का थोड़ा सा बताइए कि बीज कहाँ से किसान, जैसे पहली बार जब किसान खेती को स्टार्ट करना चाहता है गाजर की, तो हाँ बीज जी। कहाँ से वो ले सकता है बीज प्राप्त कर सकता इसमें जैसे बाजार से भी इनका बीज सही तरीके से मिल जाता है, जो बाजार में आम दुकानें उनसे है? मिल जी, जाता है, लेकिन वैसे अगर जलंधर की साइड इसका बीज मिल जाता है, और अलग अलग स्टेशनों के ऊपर इसका बीज मिल जाता है, मतलब आम दुकानों पे मिल जाता आम है। और दुकानों के ऊपर भी मिल जाता है, और लेकिन अगर आप किसानों के पास लेके जाना, किसानों से लेंगे तो किसानों से मिल जाएगा इसका बीज, मिल जो जाएगा। किसान स्पेशली बीज तैयार करते हैं गाजर का। जैसे अभी पर डे कितना गाजर आप अभी कितना 5 एकड़ में कर रहे हो आप ये? अब की बार हमारे पास 4 किले 4 एकड़ है, और 4 एकड़ में जैसे डेली कितना प्रोडक्शन हो जाता है? डेली का प्रोडक्शन हमारे पास 15 क्विंटल का प्रोडक्शन डेली का हो जाता है जी। गाजर का। तो बाकी 15 को मंडी के जैसे आप चीका अनाज मंडी में बेच के हाँ जी, आते हैं, चीका अनाज मंडी में बेच के आते हैं। तो वो ट्रांसपोर्ट का और वो सारे खर्चे आपने मिला लिया, तब ये 55 से 60 हजार रुपए खर्चा आता है। हाँ जी, उसमें सब 55 से कुछ 60 हजार रुपये खर्चा आ जाता है, लेकिन उसमें जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो अलग है, जो डेली अलग का है। जाने का। हाँ जी, मंडी ठीक का है, मतलब वो 15 क्विंटल एक आपका लगभग 1 से 1.5 महीने का प्रोसेस पूरा हो जाता लगता है, है। पिटाई में भी जो वो टाइम हाँ जी, लगता है। अगर बारिश बीच में ना रुकावट डाले तो डेली हमारा 1 महीने 1.5 महीने में सारा प्रोसेस 4 किले का खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाता है और 3 महीने में किसान लखपति बन सकता हाँ है। जी, हाँ यही जी, बता रहे हो? हाँ यही बता रहे हैं जी।
चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यादविंदर जी, जानकारी दी। और यादविंदर जी के बारे में और थोड़ा सा बता देता हूँ कि सिर्फ गाजर नहीं, ये धान जो पूरा जितना इन्होंने अपना पूरा खेत धान का लगाया हुआ था, वो डीएसआर विधि, जिसको डायरेक्ट सीडेड राइस या धान की सीधी बिजाई बोल देते हैं, उससे इन्होंने किया हुआ था। और वो एक उससे ये खर्चा कम करके उत्पादन ज्यादा लेते हैं और अपने पैसे भी बचाते हैं और पानी भी बचा रहे हैं। तो हम दूसरे किसानों से भी निवेदन करते हैं कि वो इस तरीके की इनोवेटिव जो प्रैक्टिसेज हैं, वो पारंपरिक खेती को छोड़ के ये इनोवेटिव प्रैक्टिसेज अपनाएं और किसान जो है अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।